आवाज लगाती हैं, अरे नेक को रथ को रोको तो सही, को रथ को रोको। और दौड़ के यशोदा मैया आई कि यशोदा मैया धड़ाम से गिर पड़े। भगवान रथ से कूद गए और भगवान जब रथ से कूदे जाके यशोदा मैया को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया बोली, लाला अरे मुख तो आज पतो चलो कि तू मेरो लाला नहीं है। मैं जानती थी कि तू मेरो लाला है, लेकिन मुझको आज पतो चलो कि तू मेरो लाला नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक ब्रज की ग्वालिन माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना कन्हैया। मैंने एक मटकी तोड़ने पे तेरे को उखल से मारा, तुझे मैंने कितना कष्ट दिया। भगवान बोले, नहीं नहीं, तू ही मेरी मैया है, बाकी और कोई मेरी मैया नहीं। और महाराज भगवान ने यशोदा मैया को समझाया है। आज ब्रज के सब लोग रो रहे हैं, रोते रोते। और भगवान जब ब्रज छोड़ के चलते हैं, इधर गोपियों के, गौओं के, मोरों के, सबके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, सब रो रहे हैं। चलते चलते आज भगवान ब्रज से जब वो निकलते हैं, आप आज भी अगर ब्रज में जाइए, ब्रज में अगर आप जाइए तो सारी ब्रज भूमि में जल कैसा है? खारा है, मीठा पानी नहीं मिलेगा आपको, मीठा जल नहीं मिलेगा। सारे ब्रज में खारा जल है। क्यों? क्योंकि सारे ब्रज में गोपियों के आंसू ही आंसू हैं और आंसू खारे होते हैं। और भगवान जब वहां से चलते हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंजे गलियन को गन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। विपिन कुंज गलियन को गन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। सब रो रहे हैं और रोते रोते कह रहे हैं, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए, ग्वाल गाएं करती रुदन मुरझाई गगन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले।
गोकुल वृंदा विपिन कुंज गलियन कोकन श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले। भगवान चलते रथ जब आगे बढ़ा है, आज ब्रज की वो दशा है जैसे शमशान हो, सब शांत हैं, कुछ किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, केवल सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे हैं, कुछ कहने बन ही नहीं रहा है ऐसा। भगवान ने अक्रूर जी को जब यमुना जी में स्नान किया है, अपना दर्शन कराया है, अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई तो यमुना जी के अंदर भी कन्हैया और बाहर देखा तो रथ पे भी कन्हैया। समझ गए कि कंस इनको नहीं मार सकता है। भगवान वहां से आए हैं और आने के तत्पश्चात भगवान आज मथुरा में प्रवेश किए और जब मथुरा में प्रवेश किए तो भगवान ने यमुना जी पे जाके एक रजक से वस्त्र लिए और वो बोला कि जो कंस को महाराज को काम करना है वो हम ही कर दें। बोले तुम वस्त्र लेने आए हो, अरे गांव के गवार हो, तुम क्या जानोगे राजाओं के वस्त्र कैसे पहने जाते हैं। भगवान ने उसका उद्धार किया है और ग्वाल वालों से कहा पहन लो जिसको जौन सा वस्त्र अच्छा लगता है। अब वो वस्त्र इतने बड़े थे साहब कि एक एक पाजामा में दो दो ग्वाल वाल चले जाए। मालूम चला कि भगवान जहां से निकलते हैं वहां से रोड पे झाड़ू ही झाड़ू लगती जाए। जब बड़ा वस्त्र होगा तो वैसे ही झाड़ू लगती जाएगी। लेकिन जरा सोचिए एक मिनट के भगवान ने ऐसा किया क्यों? क्या भगवान समझदार नहीं थे? भगवान जानते थे, लेकिन किस लिए किया? क्योंकि कंस के आतंक से भगवान कभी मथुरा में कोई हंसता नहीं था। कंस का इतना आतंक था कि कोई हंसता नहीं था, इसलिए भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि लोग भगवान को देख के हंसने लगे। क्योंकि भगवान जहां आते हैं वहां लोग हंसते हैं, रोते नहीं है साहब। जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं वो हंसता है, वो आनंद में रहता है। मैंने आपको बताया था ना कि फोटो खींचते हैं ना हम लोग तो कैसा अच्छा, आजकल तो लोग बहुत डिजाइन के मुंह बनाने लगे, लेकिन पहले फोटो खिंचाने जाते थे तो कैमरा वाला बोलता था स्माइल प्लीज, जरा मुस्कुराइए। क्यों? बोले मुस्कुराने से फोटो अच्छी लगती है। और जब जीवन भर मुस्कुराओगे तो जिंदगी क्यों नहीं बदल जाएगी। अगर गम है तो गम भी मुस्कुरा के कहिए। लेकिन आज विडंबना ये है कि हम मंदिर भी जाते हैं। अगर किसी ने बोल दिया मंदिर जाना तो मंदिर भी कैसे जाते हैं? कोई कहे हाथ में पूजा की थाली, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर मंदिर, जैसे किसी ने जबरदस्ती पहुंचाया। मंदिर जाना ऐसी परंपरा नहीं है। जब हनुमान जी महाराज राम जी का काम करने के लिए गए तो हनुमान जी कैसे गए? शिक्षा देता है हमें ये शास्त्र कि हमें मंदिर कैसे जाना चाहिए, कथा में कैसे जाना चाहिए, सत्संग में कैसे जाना चाहिए। हनुमान जी कैसे गए? बोले मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मुख कैसा है? प्रसन्न, तन तेज है, एक शरीर पे ओज है। और जब मुख प्रसन्न होगा, शरीर पे ओज होगा तो कीनस रामचंद्र कर कहा जाए। अरे कोई अगर हमसे कहे कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं साहब, मंदिर जा रहे हैं। हम सनातन धर्म से हैं, मंदिर जाना हमारा नियम है, हमारा तिलक लगाना नियम है, चोटी रखना हमारा नियम है। मंदिर जा रहे हैं, मुख प्रसन्न, तन पे तेज होना चाहिए। भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, लेकिन हमें शर्म लगती है।
मंदिर जाने में शर्म है, लेकिन मधुशाला जाने में शर्म नहीं है। मंदिर जाओगे, मंदिर जाओगे तो जीवन बदल जाएगा, और मधुशाला जाओगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन महाराज विडंबना है, पंडित जी पैदल चले, पंडित जी पैदल चलते हैं और वैश्या चले विमानों में। पंडित जी अगर पैदल जा रहे होंगे ना तो कोई लिफ्ट नहीं देगा, और अगर वो जा रहे होंगे, अरे वही चल रहे हैं, बैठ जाओ गाड़ी पे, वहीं छोड़ देंगे। पंडित जी पैदल चले, वैश्या चले विमानों में, और दूध दही गलियन बिके। आज भगवान का वो गोरस गली गली में बिक रहा है, दूध ले लो, दूध ले लो। और मदरा बिके दुकानों में। मदरा अगर नदी के भी उस पार होगी तो भी लोग जाके उसको पान करते हैं। जिस दूध दही से आनंद होगा उसको छोड़ देते हैं। तो महाराज आज कंस का आतंक इतना था कि कोई हंसता नहीं था, तो भगवान ने ऐसे वस्त्र पहने के लोग भगवान को देख के हंसने लग गए। आज मथुरा में हंसी की लहर है, आनंद हो गया, क्योंकि जहां पे आनंद रूपी भगवान जाएंगे वहां आनंद क्यों नहीं होगा। भगवान एक दर्जी के यहाँ गए, बोले भैया, बोले हमारे कपड़ों की फिटिंग होना है। दर्जी को पहले पता चल गया था कि जमुना जी के पास क्या हुआ है। हेडलाइन चल रही थी न्यूज में, एक हेडलाइन चल रही थी कि जमुना जी के पास में जाकर कन्हैया ने कपड़ा ना देने पर राधे राधे कर दिया है। हेडलाइन को देखा, दर्जी बोला अगर मना करेंगे तो ना जाने क्या होगा। जल्दी जल्दी बोले छोड़ो, इन सब की फिटिंग बनाओ। जैसे ही कपड़ों की फिटिंग बन के तैयार हुई, भगवान ने कहा तुमको क्या देने? बोले महाराज हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले तो आशीर्वाद ले लो, जाओ 2 रुपए की रील में 250 कमाओ। दर्जी को आशीर्वाद दे दिया। आज भी वो 2 रुपए की रील में 500 कमाएगा, 250 कमाएगा, जितना भी पता चलेगा कपड़ा कम का है, लेकिन सिलाई भगवान ने आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात भगवान थोड़ा आगे गए हैं। भगवान ने माला को अपने गले में पहनाया है। एक सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाई, कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया है। एक कुब्जा है जो कंस की दासी थी, और वो कंस की दासी चंदन लेके जा रही थी कंस के लिए। भगवान ने देखा वो जा रही है, भगवान बोले ए सुंदरी। जब भगवान ने ये कहा तो वो बोली क्यों मेरा मजाक करते हो? मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं तो तुमको सुंदरी दिख रही है। भगवान बोले वो तो सही है, लेकिन भगवान बोले मैं तेरे तन को नहीं देख रहा, मैं तेरे मन को देख रहा। तू तन से टेढ़ी है लेकिन मन से सुंदरी ही है। तू मन से तो अपने राम का ध्यान करती है ना। मैं तन नहीं देखता, मैं मन देखता हूँ। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितनी महंगी साड़ी पहन के हमको जल लेके आई हो, कितना अच्छा प्रसाद लेके आई हो। भगवान देखते हैं। देखो 2 चीजें होती है, एक कीर्ति एक आकृति। कीर्ति मीन्स कर्म, आकृति मीन्स वेशभूषा। भगवान आकृति नहीं देखते, भगवान क्या देखते? तेरे कर्म कैसे हैं। और आज भगवान को उस कुब्जा ने चंदन लगाया और भगवान ने उसके पैर पे अपना पैर रखा, और जैसे ही भगवान ने एक हाथ लगाया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो वास्तव में सुंदरी ही हो गई। भगवान वहां से चल के जब कंस के रंग महल के अंदर भगवान ने प्रवेश किया है, और जैसे ही भगवान ने वो धनुष देखा है, जो धनुष यज्ञ था, वो धनुष कंस ने
कंस का जो धनुष था वो भगवान शंकर ने कंस को दिया था और कहा था कंस ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भगवान बोले यही धनुष है और भगवान ने उस धनुष को पकड़ा और तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा कंस को खबर हो गई। इधर भगवान रंग महल में अंदर प्रवेश किया है। एक कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी था उसको कंस ने मदरा पिला दिया कि भगवान को कुचल देना। भगवान ने उसका उद्धार किया और उस हाथी के दांतों को तोड़ा और अपने कंधों पर रखा और अंदर प्रवेश कर गए। मुष्टिक चाणूर जो कंस के पहलवान थे वो भगवान से युद्ध करते हैं। भगवान ने उनको भी उद्धार किया है उनका। और भगवान को सारी सभा देख रही है। सारी सभा भगवान को दिख रही। भगवान कैसे दिख रहे? जो माताएं दिख रही वो कह रही देखो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। भगवान को ग्वाल बाल के जैसे दिख रहे, कंस को काल के जैसे दिख रहे। और राक्षसों को भगवान ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे बहुत विकराल कोई हमारे सामने खड़ा है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है क्या कि जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही ओ जागी रही भावना जैसी, ओ जागी रही ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी। भगवान को जो जो से देख रहा है भगवान उसको वैसे ही दिख रहे। हमारी जैसी भावना होगी भगवान हमें वैसे ही दिखेंगे। तत्पश्चात जैसे ही भगवान कंस को देखा और भगवान कंस को मारने के लिए जैसे ही भगवान ऊपर गए हैं, कंस जोर जोर से चिल्लाने लगा है पकड़ लो इन दोनों को पकड़ लो। बलराम जी बोले कन्हैया ये कौन है जो चिल्ला रहा है? बोले यही तो मामा जी है, यही है मामा जी। भगवान ने जैसे ही कंस के बालों को पकड़ा और सिंहासन से नीचे उतार कर और भगवान ने सारी पृथ्वी का भार लिया और कंस की छाती में जैसे ही प्रहार किया कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। देखो अभी भी कुछ लोगों ने जय नहीं बोली। क्यों? क्योंकि कंस के मरने का बुरा लगा उनको, बुरा लगा ना आप लोगों को, इसलिए नहीं बोला। तो बोलो फिर से, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। आज जैसे ही भगवान ने कंस को मारा है और उग्रसेन जी जो जेल में बंद थे उनको निकाला और राज सिंहासन पर पधराया है। अपने माता पिता को बाहर निकाला है, देवकी को और वसुदेव जी को बाहर निकाल के और भगवान ने उनके चरणों को प्रणाम किया है। तत्पश्चात ग्वाल बाल वहां से चलते हैं। इधर भगवान के लिए विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में पहुंचाया है शांतिपन ऋषि के यहाँ। वहां भगवान ने विद्या अध्ययन किया। देखो भगवान भी आगे विद्या अध्ययन करने जाते हैं। आज हमारे बच्चे, कुछ माता पिता या हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमें स्कूल में क्या करना। भगवान भी ये शिक्षा हमें शास्त्र देता है कि हमें विद्यालय जाना चाहिए। आज हम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारा शास्त्र पहले से ही कह रहा है, लेकिन हम शास्त्रों का चिंतन कहाँ करते हैं, मनन कहाँ करते हैं।
भगवान उज्जैन गए हैं और उज्जैन में जाकर भगवान ने विद्या अध्ययन किया है और भगवान ने वहां विद्या अध्ययन करके भगवान आए हैं। और एक दिन भगवान जब अपने घर में बैठे हैं और भगवान देवकी मैया ने भोजन की थाली लगाई और पहली बार अपने लाला को भोजन की थाली लेके भोजन कराने गई। देखा कि भगवान वृंदावन की तरफ देख रहे हैं और रो रहे हैं। देवकी मैया ने सोचा मैं तो इसको जानती भी नहीं, इसका स्वभाव कैसा है और मैं इसको पहली बार भोजन कराने के लिए आई हूं और ये तो रो रहा है। देवकी ने थाली को वापस लिया और ले गई। वसुदेव जी से कहा कि स्वामी मैं कन्हैया को पहली बार भोजन ले गई, मैं नहीं जानती कि उसका स्वभाव कैसा है, वो तो रो रहा है। वसुदेव जी बोले तो मैं भी तो नहीं जानता कि उसका स्वभाव कैसा है। तो भगवान के जो मित्र हैं उद्धव, जो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, उनको पहुंचाया है। उद्धव जी ने आके भगवान से कहा, भगवान से कहा कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? बोले हमें उन ब्रजवासियों की याद आती है जिनको हम छोड़ के चले जाते। देखो हम सोचते हैं कि भगवान ने इतने जो कार्य किए हैं, ये भगवान की उम्र उस समय मालूम कितनी थी? भगवान जब वृंदावन से मथुरा को गए तो 11 वर्ष 54 दिन तक भगवान वृंदावन में रहे और जैसे ही 55वां दिन लगा तो भगवान मथुरा पहुंच गए। 11 वर्ष 54 दिन भगवान कहाँ रहे? वृंदावन में। 11 वर्ष में ही भगवान ने ये सारी लीला की। अब सोचो कि 11 वर्ष का बालक कितना छोटा है। भगवान उद्धव से कहते हैं और उद्धव को जब बताया कि मुझे उस ब्रज की याद आती है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, उस ब्रज की याद आती है। उद्धव कहते हैं तुम्हें भी वो याद करते हैं कि नहीं करते हैं ब्रजवासी? भगवान बोले वो हमारे भक्त हैं, वो तो हमें हर स्मरण हर समय याद करते रहते हैं। उद्धव बोले तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें उनकी याद आती है, वो तुम्हारी याद करते हैं, मैं उनको जाके समझा के अभी याद आता हूं। लेकिन उद्धव जी बोले सुनो मैं समझाने तो जाऊंगा ब्रजवासियों को, लेकिन सुबह जाऊंगा शाम को वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है तुम जाओ, जाके उनको समझाओ। और जब भगवान ने अपना रथ दे दिया, अपने वस्त्र पहना दिए उद्धव जी को और उद्धव जी भगवान का रथ लेके चले। भगवान बोले तुम जाओ तो सही, तुम एक दिन में आते हो कि 7 महीने बाद आओ। एक दिन की कह के गए लेकिन वापस आए हैं 7 महीने। उद्धव जी जैसे ही चले और वृंदावन के पास चले, वृंदावन में सब लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि कह के गया है, आ गया होगा। सब लोग निहार रहे हैं क्योंकि भगवान तो कह के ही गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा। और इधर ही जैसे उद्धव जी का रथ आया, ग्वाल बाल कहने लगे देखो वो आ गया, कह के गया था ना, वो आ गया, वो आ गया। और भगवान का जैसे ही रथ आया है और उद्धव को देखा तो ग्वाल बाल बोले देखो वो तो नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव बोले कि ठीक है, मुझे यशोदा के घर जाना, मुझे नंद बाबा के घर जाना, मुझे बता। ग्वाल बालों के उतरे हुए चेहरे पे ग्वाल बाल कहने लगे ये जो पनारा बहता हुआ आ रहा है, ये पानी बहता हुआ आ रहा है। बोले हाँ, बोले यही यशोदा के घर की रास्ता, ये कोई नाला नहीं है। यशोदा ये लाखों गोपियों के आंसू हैं जो बहते हुए आ रहे हैं, इसको देखते देखते चले जाओ, वही यशोदा का घर है। आज जैसे ही
उद्धव जी देखते 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 और जब पहुंचे नंद बाबा के महल में प्रवेश किया है, यशोदा मैया नंद बाबा बैठे हैं। यशोदा मैया की आंखें काली पड़ गई हैं, आंसुओं से हमेशा भरी रहती हैं, आंसू टपकते रहते हैं। उद्धव जी ने जाकर प्रणाम किया, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ। यशोदा ने कहा धीरे से बोलो। क्यों? बोले नहीं, अभी अभी अपने लाला को दूध पिला के पालने में सुलाया है, वो जग जाएगा। इतना सुनते ही उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी चली गई कि भगवान कब चले गए। लेकिन उसके बाद भी भक्त ये है कि भगवान को हर पल अपने करीब अपने पास में समझता है। उद्धव ने जब इन चीजों को देखा है, उद्धव का जो ज्ञान का अहंकार था वो चला गया और उद्धव वहां से कहां गए? अब वहां से चल के उद्धव गोपियों के पास गए और गोपियों के पास में जाके उद्धव गोपियों से कहते हैं, बोले अपना मन तुम परमात्मा में लगाओ। गोपियां बोली सुनो, अरे उद्धव मन ना भये 10-20 के एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे। उद्धव मन 10-20 नहीं है, एक था तो वो चला गया। उद्धव हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। और कहने लगती हैं क्या? अरे उद्धव हमें प्रेम की पोथी न पढ़ाना, अरे उद्धव हमें प्रेम की पोथी न पढ़ाना, कि हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, अरे उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाना। ताली सेवा करते हुए सभी लोग जय हो, जय हो। हमें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और कहने लगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
बताओ मैं ब्रज की गुजारा करेंगे। ऊधो हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऊधो सूधो होए गयो सुन गोपियन के बैन, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। ऊधो ने आके भगवान से कहा है। भगवान बोले ऊधो तुम्हारा अहंकार दूर करना चाहते थे हम कभी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते हैं। तत्पश्चात उनका अहंकार दूर होता है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, कंस की दो पत्नी थी, एक अस्ति और प्राप्ति। भगवान ने जब कंस को मारा है, दोनों ने जाके जरासंध से शिकायत की है। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की है और 17 बार जरासंध को भगवान ने हराया है। 18वीं बार में भगवान ने जब जरासंध से युद्ध किया तो जरासंध ने 18वीं बार में कुछ ब्राह्मणों को बैठाया तो कि तुम हमारा पाठ पूजन करो, हमें युद्ध नहीं हारना चाहिए। अब बेचारे पंडित जी कहें हे भगवान कैसे ही हो, आप युद्ध नहीं लड़ना, आप हार जाना युद्ध में। नहीं तो जरासंध ने कहा है कि जीत जाएंगे तो माला माल कर देंगे, हार जाएंगे तो मार देंगे। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की है और भगवान ने आज जब जरासंध आया लड़ने को तो भगवान दाऊ भैया से बोले अब हमें लड़ना नहीं है, बोले चलो हम भाग चले। भगवान भागे। जरासंध बोला देखो ये रण छोड़ के जा रहा है, भगवान का एक नाम और हो गया रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की जय। और भगवान जैसे ही रण छोड़ के गए हैं, इधर भगवान जैसे ही जिस पहाड़ पे चढ़े उसके चारों ओर उसने आग लगवा दी। भगवान ने एक कालेवन नाम के राक्षस का उद्धार किया है और मुचकुंद को दर्शन दिया। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर समुद्र के बीचों बीच में एक नगरी का निर्माण किया और भगवान द्वारका के राजा बन गए। और भगवान के जो बड़े भैया हैं उनका विवाह जो हुआ है रेवत नाम के जो राजा है जो सतयुग में थे, सतयुग से अपनी पुत्री का विवाह नहीं हुआ। द्वापर में बलराम जी के साथ में उनका विवाह होता है रेवती के साथ में। इधर कुंदनपुर के जो राजा हैं भीष्म, उनकी जो पुत्री है जिनका नाम है रुक्मी जो उनका भाई है उसने चंदेरी के राजा शिशुपाल से उनका विवाह पक्का कर दिया। लेकिन इधर शिशुपाल से विवाह पक्का किया, बारात आ रही है और रुक्मणी मैया ने क्या किया, रुक्मणी मैया ने एक चिट्ठी लिखी और एक पत्र लिखा और वो पत्र लिख के किसको दिया, पंडित जी को दिया। और पंडित जी को वो लिख के दिया पत्र और कहा आप जाके भगवान से कहना क्योंकि आपकी जल्दी सुनेंगे। और पंडित जी ने आके भगवान को वो पत्र दिया है। भगवान चलने को पंडित जी के साथ में हुए। इधर भगवान आ रहे हैं और उधर रुक्मणी मैया के हाथों में मेहंदी लग रही है। हम सब लोग चलते हैं वहीं पे। महाराज आज रुक्मणी मैया के हाथों में सुंदर मेहंदी लगाई जा रही है। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,